Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग करते हो तो उस केस में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं एंड क्या क्या नुकसान है गवर्नमेंट कॉलेज के, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं और क्या क्या आपने सुन रखा है, क्या क्या उसके अपोजिट होता है. तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आपको कोई नहीं बताता होगा, आपको ऑब्वियसली नहीं पता होंगी एंड एडमिशन लेने से पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. तो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. सो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले देखो, ऐसा बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अगर हम एक गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाएंगे तो उसके बाद मतलब लाइफ सेट है, उसके बाद तो नौकरी मिल जानी है और ये वाली सारी चीज़ें रहती हैं. तो फर्स्ट थिंग कि आप चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करो या फिर प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करो, आपको डायरेक्ट जॉब कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है. उसके लिए आपको एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा. वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम, जैसे आपको जहाँ पे भी जॉब चाहिए उसके लिए आपको एग्ज़ाम फाइट करना ही पड़ेगा. ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करोगे तो हो सकता है आपको बहुत अच्छा अकेडमिक मिल जाए. ठीक है, वहीं प्राइवेट कॉलेज में आपको उतना अच्छा अकेडमिक नहीं मिलता है, तो वो एक चीज़ हो सकती है. बट ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो उसके बाद आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी. जॉब लेने के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको जॉब मिलेगी. ठीक है, तो एक ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा. उसके बाद बात करते हैं कि जैसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं तो सब चीज़ें बहुत अच्छी होंगी. तो देखो, जैसे ABPMU यूनिवर्सिटी जो है, आप लोगों को पता है कि वो कितना ज़्यादा मेंटेन करके रखती हैं अपने कॉलेज को. ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको पता है. इवन बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनके खुद के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो INC अप्रूव नहीं है, तो प्राइवेट कॉलेज से तो हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं. ठीक है, तो जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनका मेंटेनेंस भी देखो, बाकी जो बाहर वाले बच्चे हैं जो इस कॉलेज के अंदर नहीं पढ़ रहे या इस यूनिवर्सिटी के अंदर में नहीं है, उन्हें नहीं पता कि कॉलेजेस के अंदर क्या चल रहा है. जैसे मैं अगर बात करूं एक एवरेज गवर्नमेंट कॉलेज की, जैसे कि मेरा एक कॉलेज है GMC जालौन या फिर GMC उरैया, आप जो भी कह लो, तो यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं मैं उसकी बात करती हूँ एंड उसके बाद मैं आपको बाकी कॉलेजेस का भी बताऊँगी. जैसे यहाँ पे क्या है कि हॉस्टल फैसिलिटी, सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं क्योंकि सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि यहाँ पे हॉस्टल है या नहीं. तो देखो, अभी तक क्या था कि यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल थे, बट अभी यहाँ पे 4 बैचेस फुल हो चुके हैं और हॉस्टल एक सिंगल ही है. ठीक है, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए 2 हॉस्टल थे. मतलब अपार्टमेंट्स में जो रहते हैं ना टाइप्स, उनमें पहले बच्चों को रखा जाता था और कुछ बच्चे जो थे वो एक हॉस्टल है उसमें थे बॉयज़, और गर्ल्स के लिए एक सिंगल हॉस्टल था. तो अभी ये पूरा फिल हो चुका है, उधर वाला भी पूरा एरिया बॉयज़ का भी फिल हो चुका है. तो अभी यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, ना गर्ल्स के लिए ना बॉयज़ के लिए. अगर आप लोग जैसे इस कॉलेज में आते हो तो आप लोग को बाहर रूम लेके रेंट पे रहना पड़ेगा. वैसे ही जैसे और दूसरे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं KGMU की बात करूँ, सबको लगता है कि KGMU इज़ द बेस्ट. तो वहाँ पर भी हॉस्टल्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है. एक रूम में 4-4 5-5 बच्चे रह रहे हैं, चाहे गर्ल्स की बात कर लो या फिर बॉयज़ की बात कर लो, मतलब दोनों जगह ही बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है अगर हॉस्टल की बात करी जाए तो. ठीक है, एक रूम में मिनिमम तो 3 लोग वहाँ रह ही रहे हैं, उससे ज़्यादा वो जितने को भी एडजस्ट करा दें वो उनकी प्रॉब्लम है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ तुम्हें बहुत ज़्यादा सेपरेटेड मिलने वाला है. कहीं पे भी जाओगे, हो सकता है 1-2 जगह जहाँ पे मतलब हॉस्टल वगैरह अवेलेबल है, और काफ़ी जगह क्या है कि हॉस्टल अवेलेबल है बट वो फील्ड है. जैसे हमारे यहाँ फील्ड है पूरा, तो हमारे यहाँ पूरा दिखा दिया है पोर्टल पे कि आपको यहाँ हॉस्टल नहीं मिलेगा. लेकिन काफ़ी जगह क्या कर रहे हैं वो लोग कि ऐसा दिखा रहे हैं कि हॉस्टल अवेलेबल है, बट जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि अवेलेबल है बट वो आपको इस साल नहीं मिलेगा, वो अगले साल मिलेगा जब ये वाला बैच चला जाएगा. मतलब अभी जो करेंटली बैच है कॉलेज में, वो बैच जब चला जाएगा उसके बाद आपको हॉस्टल मिलेगा. तो उनके कहने के हिसाब से उनके पास हॉस्टल है बट वो अभी आपको दे नहीं सकते क्योंकि अभी वो खाली नहीं है. तो ये चीज़ भी आपको पोर्टल पे वो शो नहीं करेंगे, ऐसा शो करेंगे कि हमारे यहाँ हॉस्टल अवेलेबल है. तो ये वाली चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी. ठीक है, उसके अलावा अगर आप बात करोगे अकेडमिक की, तो अकेडमिक की बात करी जाए जैसे टीचर्स वगैरह की, फैकल्टी वगैरह की, तो अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो जब हम यहाँ पे नए नए आए थे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर में, उस टाइम पे चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा सही थी. इस कॉलेज के बारे में मैं बता रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा सही थी. बट अभी क्या है, अभी उतना अच्छा तो नहीं है. अकेडमिक की बात करी जाए तो ऐसा नहीं है कि टीचर्स आपको पढ़ाएंगे नहीं, बट वही चीज़ है कि देखो, गलती टीचर्स की भी नहीं है. जो INC का हमारा सिलेबस है, जो जिस तरीके से हमारा करिकुलम डिज़ाइन है, उसमें पर्टिकुलर जो जैसे एक चैप्टर है उसके लिए उन्होंने पर्टिकुलर बताया कि ये एक पर्टिकुलर चैप्टर है और ये 4 घंटे में ख़त्म होना है. अब भले ही वो बच्चों को समझ में आए या ना आए, टीचर आएंगे पर्टिकुलर टाइम में उसको एक्सप्लेन करके चले जाएंगे. ठीक है, अब वो आपकी दिक्कत है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप उसको कैसे कवर करोगे. तो वो सारी चीज़ें रहती हैं. और दूसरी चीज़, काफ़ी बार क्या होता है कि फैकल्टीज़ जो है अवेलेबल नहीं रहती हैं क्लास में पढ़ाने के लिए, तो उस केस में भी आपको खुद ही पढ़ना होता है.
जैसे जो फैकल्टी की मैं बात कर रही हूँ कि काफ़ी बार अवेलेबल नहीं रहती है। उसके अलावा ये वाली चीज़ें रहती हैं कि काफ़ी बार आपका सिलेबस नहीं कवर हो पाता है, तो वो चीज़ें आपको खुद से ही करनी पड़ती हैं। एंड इवन बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि प्राइवेट कॉलेज का आपको क्या पता है, वहाँ पे तो बहुत सारे टीचर्स ही नहीं आते। तो सेम गवर्नमेंट में भी है, गवर्नमेंट में कुछ बहुत अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि टीचर्स आएंगे तो उनको एक एक शब्द पढ़ाएंगे, एक एक शब्द समझाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे भी टीचर्स आते हैं, अभी वो आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कॉलेज में हो और आपको सारी चीज़ें खुद से समझ में आती हैं। तो वो सिर्फ आपको एक पीपीटी रीड करके चले जाएंगे, उसके बाद आपको खुद से समझना होता है। और जैसे लैंग्वेज का बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हिंदी में पढ़ाते हैं, इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो बीएससी नर्सिंग जो पर्टिकुलरली डिज़ाइंड कोर्स है वो इंग्लिश में है। बट अगर टीचर्स आपके यहाँ पे कोऑपरेटिव हैं तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा सकते हैं। बहुत सारी जगह पे टीचर्स केवल इंग्लिश में समझाते हैं, वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। जैसे हमारे यहाँ पे तो जैसे हम लोग नॉर्मल बात करते हैं तो वो उसी तरीके से समझाते हैं, और जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है तो वो बार बार पूछ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। हालांकि क्लास के टाइम पे किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं रहती है कि वो जाके टीचर से पूछे कि ये वाला टॉपिक या फिर चैप्टर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझा दो। तो ये वाली चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि एकेडमिक गवर्नमेंट की भी बात करी जाए तो उतना अच्छा नहीं है। वहीं अगर जब टीचर्स को क्लास में पढ़ाने की बात होगी तो आपको ऐसे पढ़ाएंगे एकदम ऐसे सुपरफिशियली, पर जब एग्ज़ाम होगा, जब प्रैक्टिकल होगा तो पता नहीं कहाँ से पूछते हैं, इतने तगड़े तगड़े क्वेश्चंस पूछेंगे, इतना ज़्यादा डीपली पूछेंगे कि जो हमने शायद कभी पढ़ा भी नहीं होगा, कभी सुना भी नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ें। उसके अलावा क्लिनिकल की बात करी जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज में क्लिनिकल एक्सपोजर आपको प्राइवेट के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बट ये है कि, और हाँ देखो, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में क्या है कि आपको क्लिनिकल में बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा, नो डाउट, ठीक है। पेशेंट फ्लो भी काफ़ी अच्छा रहता है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हो। मल्टीपल वार्ड्स में आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी तो आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हो, अगर आपके अंदर विल है, अगर आप सीखने वाले स्टूडेंट हो, आपको काम चोरी नहीं करना आता, आपको पसंद है काम करना, उस केस में आप सीख सकते हो। उसके अलावा जैसे प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, काफ़ी बार जब वो ड्यूटीज़ लगाते हैं, क्लिनिकल ड्यूटीज़ लगाते हैं, तो उसका वो लोग अलग चार्ज करते हैं, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये चीज़ रहती है। उसके अलावा जैसे आप जाते हो जब वार्ड्स में या फिर क्लिनिकल एरिया में, जब आप काम करने जाते हो, जब आप सीखने जाते हो, तो वहाँ पे एक सिंगल टीचर नहीं आएगा आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए कि ये पर्टिकुलर प्रोसीजर ऐसे हो रहा है, ये चीज़ें ऐसे करनी होती हैं, पेशेंट को ऐसे केयर देनी होती है, या फिर क्या क्या आपको पेशेंट को एजुकेशन देनी होती है, वो चीज़ें आपको कोई बताने नहीं आएगा, ठीक है। बस टीचर्स आते हैं, अटेंडेंस लेने आते हैं कि अगर तुम उस वार्ड में प्रेजेंट हो तो तुम्हारा प्रेजेंट लग जाएगा। अगर तुम उस वार्ड से 1-2 मिनट के लिए भी गायब हुए, ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम वॉशरूम गए, कहीं पे भी गए, कुछ भी काम करने के लिए, अगर तुम वहाँ उन्हें नहीं मिले तो वो एब्सेंट पुट कर देंगे, उसके बाद पूरे तुम्हारे दिन का एब्सेंट लग जाएगा, सिर्फ वो 1-2 मिनट में। तो ये वाली चीज़ें रहती हैं। और जब हमारा प्रैक्टिकल या फिर वाइवा कुछ भी होएगा तो उस टाइम पे जब वार्ड्स में ही मतलब हमारा प्रैक्टिकल वगैरह होता है पेशेंट के सामने, ठीक है, उस टाइम पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसी ऐसी बेइज्जती करेंगे वो लोग कि तुम्हें क्या आता है, तुमने इतने दिन में क्या सीखा है, क्या कर रहे थे। मतलब जब टाइम होगा सिखाने का तो वो लोग नहीं आएंगे, वो लोग सिर्फ अटेंडेंस लेके चले जाएंगे। फिर जब बात आएगी कि प्रैक्टिकल्स की, तो हमें कैसे आएगा, हम कहाँ से सीखेंगे जब हमें कोई सिखाने ही नहीं आ रहा, जब हमें कोई बताने नहीं आ रहा, इंस्ट्रक्ट करने नहीं आ रहा। तो ये वाली चीज़ें कोई बात ही नहीं करेगा। और उस टाइम पे अगर तुमने गलती से भी कह दिया ना कि ये चीज़ हमें पता ही नहीं गई, तब तो तुम्हारी लंका लगेगी कि तुमने पूछा क्यों नहीं, हम तो रेडी थे हमेशा से बताने के लिए। वैसे ही जब स्किल लैब होती है ना, स्किल लैब जैसे डेमोन्स्ट्रेशन होता है कि आपको क्लिनिकल एरिया में भेजने से पहले कि वो डेमोन्स्ट्रेशन कराते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोसीजर है ना, डमीज़ पे परफॉर्म करके बताते हैं कि मतलब आपके लैब में कि ये प्रोसीजर ऐसे होता है, वैसे होता है। तो उसमें क्या है कि अब जैसे 30 बच्चे हैं, ठीक है, 30 नहीं 60 का बैच है, तो उसमें से वो 30-30 करके बुलाते हैं हमारे यहाँ पे। तो उसमें क्या करेंगे, अब वो 15 मिनट की स्किल लैब रहेगी या फिर मान लो 20 मिनट की भी स्किल लैब है, जिसमें से 15 से 20 मिनट तो टीचर एक्सप्लेन ही करेगा, और वो 1 घंटे का प्रोसीजर 15-20 मिनट में एक्सप्लेन होगा। उसके बाद सारे बच्चों को समझ में आएगा या नहीं आएगा, बहुत सारे बच्चों को तो देखने को ही नहीं मिलता कि इतने सारे बच्चे बेड घेर के खड़े हैं, तो अब पीछे वालों को दिखता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद जैसे तैसे करके मतलब महीने में, साल में एक बार वो लैब पे ले जाएंगे आपको सिखाने के लिए, और उतना अच्छा से वहाँ पे कोई सीख भी नहीं पाता है। अगर तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ज़्यादा विलिंग पावर है तुम्हारे अंदर कि नहीं नहीं मुझे सीखना ही है, उस केस में आप सीख सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपको ऐसे स्पून फीडिंग कराई जाएगी कि ये ऐसे करना है, वैसे करना है, तो ऐसा कहीं पे भी कुछ भी नहीं सिखाया जाता। और एज अ गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको सारी चीज़ें पहले से आनी चाहिए। कहाँ से सीखोगे, कैसे सीखोगे, वो उनकी दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको एकेडमिक का बताया कि एकेडमिक भी बहुत अच्छा नहीं होता है। प्लस सबसे जो ख़राब चीज़ लगती है मुझे पूरे नर्सिंग में, वो है असाइनमेंट्स, प्रोसीजर्स, मतलब इतने फालतू के प्रोसीजर्स जिनका कोई मतलब नहीं है। अगर जो चीज़ें हम अपने असाइनमेंट्स में लिखते हैं उसका हम लोग क्लिनिकल्स में
अगर बात करी जाए एग्जैक्ट, तो जो हम 100% लिख रहे हैं ना, उसका 20% ही कर पाते हैं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं रहता पेशेंट के पास कि आप वो सारी चीज़ें एक एक काम करो। फॉर एग्जांपल आप सोचो कि जैसे हमारे यहाँ क्या होता है नर्सिंग में क्या हर ही जगह होता है ये मेडिकल में, कि अगर आप पेशेंट के साथ कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हो तो उससे पहले आपको पेशेंट का कंसेंट लेना है, क्या मैं आपके साथ ये कर सकता हूँ, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, कि ये अगर मैं कोई प्रोसीजर कर रहा हूँ तो उससे क्या क्या आपको दिक्कत हो सकती है, कितना टाइम लगेगा, आपको पर्सनली फिजिकली कितना पेन होगा उस चीज़ में, वो सारी चीज़ें हमें पेशेंट को इन्फॉर्म करनी होती है, प्रॉपर कंसेंट लेना होता है, और जितने भी उसमें ज़रूरत के इक्विपमेंट हैं तो वो सारी चीज़ें हमें पहले से रेडी करनी होती है। बट गवर्नमेंट कॉलेज में क्या, आप बहुत सारी जगह पे, मतलब गवर्नमेंट प्राइवेट का कुछ भी एग्जांपल ले लो, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो इक्विपमेंट्स होते हैं जिसको कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर करने के लिए आपको चाहिए, वो होंगे ही नहीं। अगर उसमें बुक में 20 लिखे होंगे तो वहाँ पे सिर्फ 5 अवेलेबल होंगे, और उसी 5 से आपको पूरा ट्रीटमेंट करना है, जो भी आप प्रोसीजर करने जा रहे हो वो करना है। और ना ही आपके पास वार्ड में इतना टाइम रहता है कि आप वो सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर पेशेंट को एक्सप्लेन करो, उसके बाद आप दूसरे पेशेंट के पास जाओ, क्योंकि उन 4 घंटे में आपकी ड्यूटी लगेगी, उसी में आपको सारी चीज़ें सीखनी भी है, अपने जो भी प्रेजेंटेशन वगैरह है वो करनी भी है, तो इतना टाइम नहीं रहता है। मतलब जो आईएनसी का जो करिकुलम डिज़ाइन हुआ है, जो 6 मंथ वाला, जो 1 सेमेस्टर वाला है, वो मुझे मतलब नहीं अच्छा लगा, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें इन लोगों ने भर दी हैं जो एकदम वेस्ट ऑफ टाइम है, जिनसे बच्चा कुछ भी नहीं सीख रहा है, बस लिखे जा रहा है जैसे तैसे, और बस असाइनमेंट लिख के अपना जैसे जैसे थ्योरी लिख रहा है एंड पास हो रहा है, बस उसके अलावा कुछ सीखने को नहीं है। अगर वही चीज़ ये लोग जैसे थ्योरी की जगह पे पेशेंट केयर पे फोकस करें तो बच्चे सीखेंगे भी और पेशेंट्स को भी अच्छी केयर मिलेगी, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, अकेडमिक का बताया मैंने आपको, क्लिनिकल का जो है सो एकदम एग्जैक्ट बताया मैंने आपको, जो हमारे यहाँ पे जो मैंने अभी तक देखा है, मैं किसी और कॉलेज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये सारी चीज़ें अपने कॉलेज की बात कर रही हूँ, जो मैंने देखा है, जो मैंने सीखा है, जो इतने 3 साल में मैंने यहाँ पे देखी है प्रैक्टिस होते हुए, उसी की बात कर रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा बात करी जाए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से होती थी, बट अब क्या है कि या तो ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में जब हम आए थे तो मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही काम करवाया जाता था। अभी जब से थर्ड ईयर में आ गई हूँ तो उतना वर्कलोड नहीं रहता है, अब जितना काम रहता है हम लोग का पर्टिकुलर मतलब पढ़ाई का ही रहता है, फालतू चीज़ों का उतना नहीं रहता है। बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कभी कभी यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है, लाइक स्पोर्ट्स डे हो गया या फिर कोई भी फेस्ट वगैरह हो गया, तो वो कभी कभी रेगुलर बेसिस पे ऐसा कुछ होता नहीं है, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको पार्टिसिपेट करना ही है, आपकी मन की इच्छा है, अगर आप चाहो तो पार्टिसिपेट करो, नहीं चाहो तो ऐसा कोई फोर्स नहीं है। तो बाकी अगर आप लोग चाहो तो अपने मन से अगर खुद से कुछ सीखना है तो सीख सकते हो, अदरवाइज कोई अलग से बाहर से तुम्हें कुछ सिखाने आने वाला नहीं है। सबसे गंदी चीज़ जो है वो पूरी नर्सिंग में एक और असाइनमेंट के साथ साथ आपकी अटेंडेंस, मतलब आपकी पूरी 100% होनी चाहिए क्लिनिकल्स में, उसके अलावा 80% होनी चाहिए आपकी थ्योरी में। अगर 80% से कम अटेंडेंस है तो आप एलिजिबल नहीं होते हो पेपर देने के लिए, और क्लिनिकल में अगर 100% अटेंडेंस नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जैसे 10 दिन का क्लिनिकल्स है, उसमें आपने अगर 2 दिन भी छुट्टी मारी है तो आपको पूरे 10 दिन करने पड़ेंगे, भले ही वो उस टाइम पे आपको एग्ज़ाम दिला दें, बट आपको एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपके वो दिन कंपनसेट करने पड़ेंगे, दोबारा से ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो ये वाली चीज़ भी मुझे मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और इन सब के बाद भी मतलब हम सारे काम करते हैं, हम क्लिनिकल जाते हैं, हम रेगुलर क्लासेस जाते हैं, हम रेगुलर असाइनमेंट बनाते हैं, माइक्रो टीचिंग, प्रेजेंटेशन, सब कुछ करते हैं। उसके बाद जब बात आती है कि हमारे जो नंबर होते हैं, जैसे हमारे 10th-12th में क्या होता था कि प्रैक्टिकल नंबर्स मिलते थे, ऐसे ही यहाँ पे तो हमारे जो इंटरनल नंबर होते हैं, जब हमारे आप से नंबर भेजे जाते हैं तो मतलब सबसे गंदी चीज़ ये लगती है कि सारा प्रोसीजर करने के बाद, सारा काम करने के बाद जो हमें नंबर मिलते हैं इतने वाहियात। अगर 25 नंबर का प्रैक्टिकल हो रहा है तो उसमें से हमें 13 नंबर देंगे, 15 नंबर देंगे। मैक्सिमम मार्क्स की बात करी जाए तो इनका 25 में से मैक्सिमम नंबर 15 है, 15 से 16 ऐसे बहुत ही मतलब पूरे क्लास में सिर्फ 2 या 3 बच्चे होंगे जिनको 20+ नंबर मिलते होंगे, और 20+ में 21 तक, 21 या 22, इससे ज़्यादा किसी को प्रैक्टिकल में नंबर नहीं मिलते। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है कि आप अगर वहीं एक प्राइवेट कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें क्या है कि ठीक है मैं मानती हूँ पैसे लगते हैं प्राइवेट कॉलेज में, ये चीज़ बिल्कुल गलत नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज में पैसे लगते हैं, बट एटलीस्ट वहाँ पे आप अपनी अटेंडेंस मेंटेन कर सकते हो बिना जाए। बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है कि यहाँ पे आप फीस भर दो उसके बाद आपको कॉलेज ही नहीं जाना पड़ता, तो अटेंडेंस मेंटेन कर सकते हो बिना जाए। प्लस प्रैक्टिकल नंबर वहाँ पे काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं आपको, जिससे अगर आप थ्योरी में अपने अच्छे नंबर ला ले रहे हो तो आपकी परसेंटेज ओवरऑल काफ़ी अच्छी बन जाती है। एंड यहाँ पर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो अभी तक जो परसेंटेज फर्स्ट ईयर में अच्छी बन गई थी, सेकेंड ईयर में बहुत ही गंदी परसेंटेज बनी है, मतलब बहुत ही गंदी, 60 to 70 के बीच वाली।
उसके बाद अभी थर्ड ईयर का तो पूरा रिजल्ट अभी आना बाकी है। तो क्योंकि नंबर हम लोग कितने थ्योरी में ला सकते हैं, यहाँ से भी नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बट ये लोग भेजते ही नहीं है, पता नहीं क्यों, क्या ही दिक्कत है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती एज अ गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट। और आप लोगों को मतलब मेंटली इतना प्रेशर दिया जाएगा, इतना प्रेशर, वही प्रेशर अगर आपको पढ़ने में दिया जाए तब भी इतनी दिक्कत नहीं है जितना फालतू की चीज़ों पर फोकस करते हैं। हालांकि ये कॉलेज की गलती नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज की गलती है। जो हमारा करिकुलम डिज़ाइन है वही इस तरीके का है ना कि उसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता, इवन टीचर्स भी कुछ नहीं कर सकते। बट ये है कि वो थोड़ा और अच्छे से पढ़ा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं चीज़ों को, बट स्टिल जो है सो है। तो यही चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज में आप जाओगे तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब खुद से मैनेज करनी पड़ेंगी, खुद से सीखनी पड़ेंगी। एंड ये पूरा था ना कॉलेज के बारे में। अगर हॉस्टल लाइफ की बात करी जाए तो हॉस्टल लाइफ बहुत ही अलग है, उसके लिए तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, वो भी 15 से 20 मिनट का आई थिंक बन जाएगा। अगर मैं सारी चीज़ें समझाने बैठूंगी तो उसमें टाइम लगेगा, तो मैं वो, अगर आप लोग बोलोगे वीडियो में कमेंट करोगे और तो फिर मैं बना दूंगी। अगर 5 से 10 कमेंट भी आ गए तो फिर मैं बना दूंगी उसके लिए पर्टिकुलर अलग वीडियो। बट यही है कि मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में भी इतना आप लोग जो जैसे लो कट ऑफ वाले गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, आई नो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए एंड गवर्नमेंट कॉलेज किसी नहीं चाहिए। बट ये चीज़ है कि आप अगर बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, एक एवरेज गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं है, वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ एकदम ज़ीरो के बराबर मिलेंगी, सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। उसके अलावा भी बात करी जाए कि फ़ीस, तो फीस आपकी लगभग प्राइवेट कॉलेज की जितनी ही पड़ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में बताया कि आपका जो सबसे ज़्यादा खर्चा आता है वो आता है आपका मेस का और रहने का। तो क्योंकि अगर आप किसी दूसरे कॉलेज में जाओगे, किसी दूसरी सिटी में जाओगे, तो ऑब्वियसली खर्चा होगा, चाहे गवर्नमेंट से पढ़ो या प्राइवेट से पढ़ो। बस आपकी एकेडमिक फ़ीस जो है वो कम लग जाती है अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ते हो, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से पढ़ते हो तो वही एकेडमिक फ़ीस आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यही सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको इसमें दोनों में जो अंतर है वो समझ में आ गया होगा, मेरा वीडियो बनाने का मोटिव आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी गवर्नमेंट कॉलेज से रिलेटेड कोई भी डाउट है, इवन अगर मेरे कॉलेज से रिलेटेड भी कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। एंड नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। सो लव यू ऑल, बाय बाय।